हेलो गाइस, द सन ट्रिपल ए टैरोट गाइडेंस में आपका स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्राची शर्मा और एक और वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ गाइस। आज हम देखेंगे फरवरी का मंथ लियो साइन के लिए, ठीक है, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और साथ में आपको पता है कि शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। 17 जनवरी को वो मकर से कुंभ में गए हैं। तो देखते हैं, अब जब भी शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो वो 2.5 साल के लिए करते हैं। तो देखते हैं आने वाले 2.5 साल कैसे रहने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए। ये ट्रांजिशन उनके लिए कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा, शनि का राशि परिवर्तन उनके लिए क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहा है और क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है। अभी हम पहले देखेंगे कि आपके लिए अगला महीना कैसा रहेगा, फरवरी का महीना आपके लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या होने वाला है, क्या किस चीज़ों से आपको बचना है, किस चीज़ क्या मिलने वाला है, क्या खोने वाला है, हम ये सब कुछ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस है गाइस, तो हो सकता है सबके साथ मैच ना करे, सॉरी, टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, और जनरल है तो हो सकता है सबके साथ मैच ना करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियो डालती रहती हूँ, तो आप देखना, अगर शायद आप लोगों को अच्छे लगे, और अगर कुछ उसमें फीडबैक है या कुछ और आपको उसमें रीडिंग चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उस हिसाब से वीडियो शूट करके या वैसी रीडिंग डाल दूँगी। अभी फ्री रीडिंग्स तो नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि बिज़ी बहुत रहती हूँ, टाइम नहीं रहता है इतना। बाकी कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में लेकर आऊँ। काफ़ी अच्छा है। चलिए, प्रॉब्लम्स तो ख़त्म होने वाली हैं आप लोगों की, ठीक है। धोखे वोके भी मिले हैं, काफ़ी लग रहा है आपको। कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। हो सकता है इस रीडिंग में कोई ऑलरेडी कोई रीडर भी देख रहा हो ये रीडिंग, कोई टैरो कार्ड रीडर, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने बोला। चलिए गाइस देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जा सकते हैं, ठीक है। और अपनी कुछ लोग अपनी स्टडी यहाँ पर भी रह के आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छे करते हुए दिख रहे हैं मुझे, स्पेशली स्टूडेंट्स। और विक्ट्री भी मिलेगी, अगर कोई एग्ज़ाम या कुछ दिया हुआ है तो आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। अब्रॉड जाते हुए दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग पढ़ाई के लिए। दूसरा, फाइनेंशियली गेन बहुत देख रही हूँ मैं। फाइनेंशियली शायद जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी पूरी तरह से, ठीक है। और थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है, पर मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, इसकी गारंटी है अब आने वाले समय में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग किसी की बातों में आ गए हैं या आए हुए हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करनी है, ठीक है। फरवरी के महीने में भी इसको अवॉइड कीजिए कि ज़्यादा किसी की बातें सुनिए मत। जो आपको समझ में आता है ना वो कीजिए, सुनिए सबकी, करें अपने मन की, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। देखिएगा, आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स थी उनकी एंडिंग होने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ चीटिंग भी हुई है, धोखा भी हुआ है पिछले कुछ टाइम में, किसी ने उन्हें चीट किया है, ठीक है। बट ये जो भी है, और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम ये कॉम्बिनेशन देखें तो किसी फीमेल फिगर की वजह से ये चीज़ है, ठीक है। ये स्पेशली मुझे रिलेशनशिप में ही लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ चीटिंग हुई है, और किसी बंदे ने की है। मतलब आपके पार्टनर ने, हो सकता है वो बंदी हो सकता है बंदा, पर किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये चीटिंग हुई है,
आपके साथ। तो जो भी गाइस उसका कर्मा है उसको मिल जाएगा, बट आप फरवरी के महीने में मुझे इस चीज़ से उभरते हुए दिख रहे हो। अगर आप ये वेट कर रहे हो कि वो वापस आएगा कि नहीं, तो वो तो मुझे अभी वापस आता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। और इस चीटिंग की वजह से आप स्टक हो गए सिचुएशन में, ठीक है ना। तो अगर ऐसा बंदा, जो ऐसे बंदे पे क्या ट्रस्ट करना, क्या करना, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग वेट ही क्यों करते हो ऐसे बंदे का? वो आपको धोखा देके जा चुका है और उसका कर्मा उसको मिलेगा। आप उस बंदे पे स्टक मत होइए, इसलिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आप वैसे भी मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि आप इस प्रॉब्लम से, एंजाइटी से निकल जाएंगे। जो भी टेंशन एंजाइटी है ना आपको, थोड़ा सा जो चीटेड फील हो रहा है, बैक स्टेपिंग फील हो रही है, वो उस चीज़ से आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपके लिए इससे बेटर पर्सन वेट कर रहा है, ठीक है। बस स्टक मत रहिए। फरवरी के महीने में मुझे आप निकलते हुए दिख रहे हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। पर्सनल लेवल पे इश्यूज हैं, पर्सनल लेवल पे आप लोग काफ़ी, और ये देखिए क्या है ना कि आपने ना अपने आप को इन विचारों में बांध लिया है। आप इस चीज़ से निकलना ही नहीं चाहते। अरे वो धोखा देके गया तो गया, वो उसका कर्म है, उसको मिलेगा। पर आप उसके साथ अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, उस थॉट के साथ कि वो मेरे साथ ऐसे क्यों कर गया, क्या कर गया, और करके गया। ये तो कन्फर्म है, मुझे भी पता चल गया, ठीक है। आपको किसी के लिए छोड़ा गया है, बट अच्छा है अभी शादी या कुछ भी होने से पहले आप लोगों के सामने उसकी सच्चाई आ गई। आप फ्यूचर देख रहे थे उसके साथ, बट बच गए आप ये सब करने से पहले। अब ये क्यों नहीं सोचते हैं, है ना। अब आगे आप मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है अगले 5 से, अभी फरवरी की रीडिंग कर रही हूँ, फरवरी में आप ओवरकम करना शुरू कर देंगे इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से। बट उसके बाद अगले 4 से 5 महीने में आप पूरी तरह से निकल जाएंगे इन सब चीज़ों से, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी कोई नया पर्सन भी आ जाए, ठीक है। अगर कोई सिंगल है तो मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों की अगले 5 से 6 महीने में। मीन्स आज से 5 से 6 महीने बाद आप लोग सोचोगे कि क्या हम इस फालतू बात को, फालतू चीज़ों को लेके बैठे हुए थे, क्यों इस चीज़ को दिमाग में लेके बैठे हुए थे, एक बंदे को, बंदे की वजह से स्टक थे। आपका टाइम इतना अच्छा आने वाला है अगले 5 से 6 महीने में, और उसकी शुरुआत फरवरी से हो जाएगी। आप लोगों की एक साइकिल एंड हो जाएगी अक्टूबर नवंबर तक। हो सकता है आपको कोई मिल जाए, शादी हो जाए, कोई पार्टनर मिल जाए, और आप ओवरकम कर जाएंगे इस चीज़ से, बहुत जल्दी कर जाएंगे। फरवरी से शुरुआत है। और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट कर लीजिए, अपना करियर और बाकी जो, अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसकी तरफ अपने आप को मोड़ लीजिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। कुछ भी फालतू नहीं सोचना है, कोई ओवरथिंक नहीं करना है। जो भी परेशानियां थी खत्म अब। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ग्रीफ देखिए, दुख, स्टिल आप दुख में। ग्रेटिट्यूड, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। ज्यादा दिमाग पे लेने से चीजें कुछ नहीं होगा। फ्रीडम, गिल्ट, आप ना निकलिए इन सब चीजों से। कुछ नहीं है, देखिए आप कार्ड भी वैसे ही आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इस गिल्ट से? फ्रीडम, इस फ्रीडम, अपने आप को थोड़ा फ्री फील कीजिए इस थॉट से ना, अपने आप को फ्री कीजिए। और देख लेते हैं क्या है। कार्ड अच्छे से लगा दूं पहले। गाइस फ्यूचर में आप सोचेंगे कि क्या फालतू चीज़ हम लेके सोच रहे थे, इतना कुछ मिलने वाला है आपको। बस क्या करना है, सरेंडर करना है। आपको थैंकफुल होना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है। पेशेंस, देखिए किसके साथ आया पेशेंस, ग्रीफ के साथ आया है, ठीक है। दुख के साथ आया पेशेंस। थोड़ी सी हिम्मत रखिए और देख लेते क्या आया है। डेकेट, आपको ना बहुत मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सरेंडर कर दीजिए, ज़्यादा किसी की बात मत सुनिए। विक्ट्री, ये देखिए, अपने आप को उस विचार से फ्री कीजिए, आपको विक्ट्री मिलेगी। और मैं वो बोल ही रही हूँ कि मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोकेगा उसको। और देख लेते हैं क्या है। एक्शन, आपको थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए।
ठीक है, एक्शन लीजिए, इसके बारे में इतना सोचिए मत। फ्रीडम, देखिए गिल्ट है, इस गिल्ट में रहने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लीजिए और इस गिल्ट से बाहर आइए। ठीक है, फ्रीडम विक्ट्री के साथ है, ग्रेटिट्यूड डेकेड के साथ है। तो भगवान को थैंक यू बोलिए कि मैनिपुलेटिव आदमी से बच गए, एक तरह से ये साइन है। और दुख में मत रहिए, पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा, सबका समय आता है। कल उनका था, आज आप कभी आपका भी आएगा। और देख लेते हैं क्या है। लक इज ऑन योर साइड, देखा, ग्रीफ के साथ पेशेंस और पेशेंस के साथ क्या है, लक इज ऑन योर साइड। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा रखिए। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ठीक है, जो भी आउटकम होगा वो आपके फेवर में ही होगा। चाहे आप आगे बढ़ो फ्यूचर में किसी लड़के के साथ, वो भी अच्छा होगा। और अगर आप पीछे जाते हैं तो हो सकता है वो बंदा, अगर आप स्टक हैं तो अगर आप वेट करेंगे तो हो सकता है वो बंदा रियूनियन के लिए आए। वो फिर आपको सिर्फ देखना है क्या करना है। द हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ठीक है, जो भी हार्ड वर्क किया है उसका फल मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देख लेते हैं हमारी एंजल्स क्या कहते हैं। रीडिंग बहुत अच्छी है गाइस, बहुत पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो। ठीक है, ये देखिए क्या है, पीसफुल रिजोल्यूशन, परफेक्ट टाइमिंग, किस चीज़ की, ग्रेटिट्यूड करने की, अपने ड्रीम पे फेथ रखने की परफेक्ट टाइमिंग है। और एक्शन लीजिए उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको सुनिए, क्या कह रही है। और यस, अगर आपका रीडिंग देखते वक्त कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर है यस। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ एंजल्स नंबर भी दिख रहे हो अभी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है लुक फॉर अ साइन। तो हो सकता है कुछ एंजल्स नंबर या कुछ आपको मिल रहा होगा साइन, कुछ ना कुछ फेदर या बटरफ्लाइज। ठीक है, अगर दिख रहा है तो मैंने वीडियो बनाई है, वो क्यों दिखते हैं। अगर स्टिल आपको वो वीडियो नहीं मिले तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि किस चीज़ का क्या मतलब है। तो ये है गाइज रीडिंग। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा उसमें विक्ट्री आपकी ही है। विन विन आउटकम इज फोर का। ठीक है, फ्यूचर में जो भी होगा उसमें विक्ट्री आपकी ही होनी है, बस थोड़ी हिम्मत रखो और अपने आप को ओवर थिंकिंग से फ्री करो। ठीक है, अब मैं अब बात करती हूँ शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो शनि का राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर जो मैरिड हैं तो हो सकता है उनके पार्टनर की जॉब में कुछ चेंज आए, और चेंज वो बहुत अच्छा होगा, कुछ वैसा चेंज नहीं, कोई जॉब चेंज हो जाए, इंक्रीमेंट प्रमोशन हो जाए, तो आपके पार्टनर की जॉब में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी इस साल उन लोगों की शादी हो जाएगी। अगले 2.5 साल में तो हो ही जाएगी कंफर्म, बट इस साल काफ़ी मैक्सिमम लोगों के चांसेस हैं कि इस साल शादी हो जाए। जिनकी काफ़ी टाइम से शादी नहीं हो रही थी, होते होते फाइनल होते होते अटक रही थी, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, उन सबकी शादी अब हो जाएगी। ठीक है, अपने फादर से आपके थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, फादर के साथ थोड़े बहुत इश्यूज फ्यूचर में हो सकते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो ज़्यादा इश्यूज में आपको फंसना नहीं है, वो सब चीज़ों में आपको ज़्यादा जाना नहीं है। ये थोड़ा बहुत जो है वो ट्रांजिशन का असर होगा, तो आपको समझना होगा ये चीज़। ठीक है, ज़्यादा आप आर्ग्यूमेंट्स और उसमें आपको लगे ज़्यादा कुछ हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए उस जगह को छोड़ दीजिए। अच्छा, एंजाइटी कुछ लोगों को हो सकती है, वो मैंने बोल भी दिया कि आप लोग सोच रहे हैं इसलिए तो ये सारे कार्ड आ रहे हैं। आप दुख में, ग्रीफ में, गिल्ट में, तो ये हो सकता है इस टाइम पे आप कुछ टाइम के लिए महसूस करें इस शनि के राशि परिवर्तन में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और आपके चंद्रमा पे शनि की छाया पड़ेगी। इस वजह से आप ओवरथिंक कर सकते हैं, जो नहीं सोचना है वो भी सोचेंगे, और बेमतलब की सोचना होगा जिसका कोई सर पैर नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें आदमी शनि की छाया पड़ने पर सोचने लगता है। ठीक है, वो बाद में आप जब शनि का पर ये 2.5 साल खत्म होंगे ना ढैया, ये 2025 में जब ये ढैया खत्म होगी, शनि का राशि परिवर्तन फिर होगा, तब आप सोचेंगे कि पास्ट में जाके कि ये सब मैं सोचती थी या सोचता था, फालतू की बातें हैं बिल्कुल।
ऐसी 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 चीज़ें आप सोचेंगे, मन बहुत भटकेगा। मतलब आपको ना कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा अपना, ओवर थिंकिंग से अपने आप को हटाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा एंजाइटी हो सकती है, तो एंजाइटी अगर हो रही है तो मैं अभी उसका उपाय बता देती हूँ कि आप लोग जाके भोले बाबा को हर मंडे दूध चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, सफ़ेद चीज़ चढ़ाइए। ठीक है, दूध चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए या काले तिल चढ़ाइए पानी में डाल के। ठीक है, ये सब करने से भी आपका मन शांत होगा। और आप कुछ मशीन के आइटम ले सकते हैं 2.5 साल में, कुछ लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को गेन करेंगे आप, लग्जरी आइटम्स को, मशीन के आइटम्स को। ठीक है, हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी कुंडली चेक करा लीजिएगा या कोई रीडिंग करा लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 2.5 साल में ऐसे ही जाके कुछ भी इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है, कहीं भी पैसा मत लगा दीजिएगा, डूबने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि शनि का ये परिवर्तन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को लेकर रिस्की है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो ऑयल से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड या फिर लोहे और इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं, उनका तो बहुत अच्छा अगला 2.5 साल काम से रिलेटेड काम चलेगा। ठीक है, उनको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा इस चीज़ में। तो ये है गाइस, मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है और ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर 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 कर दीजिएगा। मैच हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस प्लीज़ कमेंट करके मुझे कुछ ना कुछ बताते रहा करिए, जिससे क्या है कि मेरा भी एक मोटिवेशन बढ़ जाता है। आप लोगों के कमेंट पढ़ के, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ते हो, इतना लिखते हो, उसमें सिर्फ पढ़ के ही मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और तुरंत सोचती हूँ कि अब क्या करूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैच भी हुई है तो प्लीज़ बताइएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए, बाय, लव यू ऑल।